बच्चे हमारे कल का भविष्य होते हैं और इसलिए उनको ज़रूरी है कि किताबों से जोड़ा जाए। लेकिन ये किताबें उन्हें क्या पढ़ाई जाए या किताबों में जो सब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन कैसे किया जाए। आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूँ अपनी नई सीरीज अश्वत्था ट्री में बात करने के लिए। और इस बार हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर जिनके बारे में हम आमतौर पे बात करना नहीं चाहते हैं या हमारे पास उसको डिफाइन करने के लिए कोई अच्छे शब्द नहीं है या अच्छा ज्ञान नहीं है। आइए स्वागत करते हैं तुलिका सिंह का। मैम, आपकी ज़्यादातर किताबें जो हैं वो हमेशा ईश्वर और ईश्वरीय ज्ञान या कुछ ऐसे किस्सों पर आधारित हैं जो हमारे वेद पुराणों में हैं। लेकिन लोग जो हैं आजकल ये चाह रहे होते हैं कि उनको ये जो ईश्वर का ज्ञान है वो ना मिले या ईश्वर है वो इस पर भी डाउट कर रहे होते हैं। आपकी किताबें जो कि बच्चों के लिए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हम किसी चीज़ को ना माने तो उससे उसकी जो इम्पोर्टेंस है या उसका प्रेजेंस है वो ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं होता है। सो दीपिका, जो फेथ वाली चीज़ है ना, जैसे हम सांस ले रहे हैं और अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम मुझे बताओ कि तुम सांस ले रही हो तो दिखाओ मुझे कहाँ पे हवा है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू शो समथिंग। और चारों तरफ देखिए लेकिन ऑक्सीजन है, हवा है। सो भगवान की जो व्यापकता है, भगवान का जो प्रेजेंस है, बिल्कुल वैसा ही है। वो सूक्ष्म तरीके से वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है। सोचिए तो सही, हमारा जो शरीर है और जो हार्ट है उसके अलग लिवर्स है, अलग सेल्स है, लिवर के अलग सेल्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग तरीके से चल रहा है, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और कंटिन्यूसली एक रैंडम में बिना आपके कुछ इंटरवेंशन के वो एक सिस्टम चल रहा है। तो इस क्रिएशन को किसने बनाया? हु इज़ द क्रिएटर ऑफ सच अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड? बहुत कहा जाता है कि अगर जो हमारा ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी थोड़ा ज़्यादा होता तो जो हमारी पूरी की दुनिया वो एकदम एक छोटे से पॉइंट में सिमट जाएगी। और ग्रेविटी एकदम ही नहीं होती तो हम किसी स्पेस में उड़ गए होते। ग्रेविटी एग्जैक्टली उतनी ही है जितनी की जरूरत है। तो आप चारों तरफ देखिए कि जो छोटे छोटे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, सबका ख्याल करने वाला कोई है, कुछ ना कुछ। और सारे सबके अपने अपने सिस्टम्स हैं जो अपने तरीके से बहुत 100% एफिशिएंसी से चल रहा है। तो कोई ना कोई क्रिएटर तो होगा ही। तो इट्स वही बात है कि मतलब हम कह सकते हैं कि हम विश्वास नहीं करते, बट विश्वास, ये बोलने से कि हम विश्वास नहीं करते, भगवान की व्यापकता कम नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा समय जहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है वो अपने बहुत ही व्यापक स्तर पर है, बच्चा जो है वो एआई में इंटरेस्ट लेना चाहता है, लेकिन आपकी जो किताबें हैं वो हमेशा एक ऐसे ज्ञान पर आधारित हैं जिसके बारे में आम माता पिता मतलब आमतौर पर नहीं समझा रहे होते हैं। तो इसके पीछे भी कोई खास वजह रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे जो गुरुदेव हैं, मैं ओम स्वामी जी से मैंने एक बार उनसे प्रश्न किया था कि क्या isn't it enough to be good? जैसे मैं अच्छी हूँ, मैं चोरी नहीं करती हूँ, मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ, कुछ गलत काम नहीं करती हूँ, तो क्या ये इनफ नहीं है? तो एक बच्चा जो एआई पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ये खेल कूद कर रहा है, अच्छा बच्चा है, क्या वो इनफ नहीं है? इतना क्यों हमें आध्यात्म के लिए मतलब वो किया जाता है, ध्यान करो, साधना करो, ये सारी चीजें क्यों बोली जाती है और क्यों करें? हम अच्छे हैं, बस इतना काफी क्यों नहीं है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा ये प्रश्न का जवाब दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जीवन परिवर्तनशील है, ये कंटिन्यूअसली बदल रहा है। आज तुम मजे में हो, आज तुम अच्छे से हो, बट हमेशा तुम्हारा परिवेश वैसा रहे जरूरी नहीं। आज मेरा शरीर अच्छा खासा चल रहा है, कल को मुझे कुछ हो जाता है, या चारों तरफ जो एक वॉलेटाइल सोसाइटी है, तरह तरह की चीजें हैं, जॉब आ रही हैं, जा रही हैं, बच्चे कितने बड़े बूढ़े सब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा बढ़ रहा है। तो चीजें जो हैं वो इतनी ज्यादा चेंज हो रही हैं। उस चेंजिंग वर्ल्ड में आपके पास कुछ तो ऐसा हो जो अनचेंजिंग हो। तो उस अनचेंजिंग अस्तित्व क्या है? इवन आपके माता पिता भी वो अनचेंजिंग अस्तित्व नहीं है। इवन आपका घर, आपका फिक्स डिपॉजिट, आपकी मनी, आपका कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं बदल रही। वो कंटिन्यूअसली सब कुछ बदल रहा है। रिलेशनशिप बदल रहा है, आपका शरीर बदल रहा है, आपके ओपिनियंस बदल रहे हैं, आपके विचार बदल रहे हैं। आप खुद दीपिका जब 5-6 साल की होंगी और आज आप बोले कितना अंतर है आपके खुद के विचारों। तो बिल्कुल, तो इस बदलने वाले जो संसार में जो असत है, उस संसार में हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिस पर हम डिपेंड कर सकें। और कहा जाता है कि जो ईश्वरीय शक्ति है वही ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं बदलती।
वो हर समय हर काल में एक ही तरह होती है। तो जो नहीं बदलता है उस पर टिकाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन ऐसी चीजों पे टिकना जो नीचे से फिसल जाए। यानी कि जो जिसके बारे में हमने ये धारणा बनाई हुई है कि जितना पुराना है उतना ही विश्वास करने योग्य है, तो ये ज्ञान भी उतना पुराने के आधार पर ही हम लोग शायद इस पर रिलाय कर रहे होते हैं कि हमारे अगर बच्चों को ये सीख दी जाएगी तो वो आगे जो है फ्यूचर जो है वो अपना बहुत अच्छा बना पाएंगे। आपकी किताब मैं पढ़ रही थी यात्रा, ये किताब ये भी थोड़ा सा आध्यात्मिक मुझे लग रही थी बाहर से कवर पेज देखने पर, क्योंकि विट्ठल जी का इस पर आपने तस्वीर बनाया हुआ है। ये किताब बेसिकली किस पर आधारित है? यात्रा जो है एक फिक्शन स्टोरी से मैंने बनाया है, एक फिक्शनल स्टोरी, बट ये कहानी एक्चुअली भगवान विट्ठल की है, जो पंढरपुर में एक मंदिर है भगवान विट्ठल का। तो जो कहानी है कि ये पंढरपुर में जो भगवान विट्ठल की जो डेटी है वो कैसे अवतरित हुई, उसकी पूरी कहानी है इस पुस्तक में। कि पुंडलीक नामक एक लड़का होता है और वो बचपन से किस तरह से अपने माता पिता की सेवा करता है और बहुत ही अच्छा बच्चा होता है और पूजा पाठ अपने, क्योंकि उनके पिताजी जो होते हैं वो पुरोहित होते हैं, तो अपने पिताजी से सारी चीज़ें सीखना, उसको प्रैक्टिस करना और वो सारी चीज़ें करता है। जैसे उसका विवाह होता है तो धीरे धीरे अपनी जो उनकी पत्नी होती है जो बहुत मेटीरियलिस्टिक है, उनके संगत में वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों से दूर होने लगता है और दूर होते होते वो काफ़ी दूर चला जाता है और इतना दूर चला जाता है कि वो अपने माता पिता को भी अपशब्द कहता है और चीज़ों को ख्याल नहीं रखता है। तो किस तरह से वो एक आश्रम में पहुंचता है, कुकुट स्वामी के आश्रम में पहुंचता है और वहाँ पे कैसे उसका हृदय परिवर्तन होता है, ऐसी क्या चीज़ होती है जो वहाँ पे उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो बिल्कुल वो बदल सा जाता है, फिर से वो पुराने वाला पुंडलीक हो जाता है। और वो पुंडलीक फिर जब पूर्ण तरीके से भक्त बन जाता है तो उसकी भक्ति से ही भगवान विट्ठल का जो है ना वो भगवान आते हैं और कहा जाता है कि वो भगवान को कहता है कि आप यहीं ठहर जाइए, यहीं रुक जाइए। कहा जाता है कि वहीं पे भगवान विट्ठल का जो पंढरपुर में मंदिर है, भगवान वहीं पर स्थिर हो गए, वहीं ठहर गए और आज भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है जी। ये जो आपने इस कहानी के माध्यम से एक इशू जो है वो जो सबके सामने लाने की कोशिश की है वो ये कि जो लोग हैं हमेशा जब भी रिश्तों में बदलाव होता है तो पुराने रिश्तों में भी एक दूरी आ जाती है और ये आजकल की भी बहुत ज़्यादा परेशानी है कि शादी के बाद बेटा या माँ बाप के बीच में एक गैप आता है। तो ये गैप आना नेचुरल है या फिर इस पर हम सभी को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि सिचुएशन कैसी भी हो, आपका जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए? जी, ये आजकल के परिवेश में अगर इसको बात किया जाए तो इट इज़ मोर कि जो लड़का है या लड़की दोनों को आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि अपने परिवार के साथ, क्योंकि पहले तो हम सब अपने परिवार के साथ ही रहते थे, अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज़ के तरफ हम आ रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अपने भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं कि हम सब जानते हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। बट एक अच्छा अगर बैलेंस हो, इवन लड़की जब किसी नए घर में जाए और वो कितना अपने घर से अभी भी उसको कितना वो कॉल कर रही है, कितना वो कंटिन्यूअस यहाँ का वहाँ कम्युनिकेशन कर रही है, वो चीज़ को अगर हम लोग सही तरीके से बैलेंस किया और सेम इस तरह से जो लड़का है जिसके घर में वो लड़की आई है तो किस तरह से अपनी पत्नी को इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना और उसको मेकिंग हर फील कि भाई ये आपका घर है, सब कुछ आपका ही है, माता पिता सबकी सेवा करना, ख्याल रखना, हम सबको खुश रखना है, हम सबको खुश रहना है, नॉट रखना है, हम सबको खुश रहना है एक साथ। तो ये बैलेंस की ही बात है। बट एक और चीज़ यहाँ पे जो बड़े सूक्ष्म तरीके से जो मैं इस बात को सोचती हूँ कि एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब हमारा एनवायरनमेंट बदलता है और या इवन जब हमारे रिश्ते बदलते हैं तो हम सबके अंदर कुछ ऐसी सूक्ष्म वासनाएं होती हैं जो अलग परिवेश में अलग तरीके से एक्ट करती हैं। जैसे कहने का मतलब कि जब बहुत सारे बीज हैं जो मिट्टी में रहते हैं लेकिन जब बारिश होती है तभी वो उगते हैं या जब गर्मी पड़ती है तभी वो उगते हैं, नहीं तो वो वैसे पड़े हुए हाइबरनेट करे बिल्कुल पड़े हुए वहां पे। उसी तरह से हम सबके अंदर पूर्व जन्म के, इस जन्म के बहुत सारे ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसी वासनाएं होती हैं जो समय जब आता है, जब सही, जैसे कभी कभी इसलिए कहा जाता है जो छोटे बच्चे हैं कि भाई इनको सही कंपनी मिलनी चाहिए, राइट कंपनी मिलनी चाहिए, अच्छी गलत कंपनी मिलेगी तो उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी तो वो उग जाएंगी, वो फटाफट मतलब आप देखिएगा 5 महीने 6 महीने के अंदर वो बच्चा बर्बाद होते हुए आपको दिख रहा है क्योंकि अरे वाह ये अच्छा खासा बच्चा था, इसको क्या हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो चीजें हैं, ऑलरेडी थी, पूर्व जन्म की थी, मे बी इस जन्म की थी लेकिन थी,
लेकिन जैसे ही आपने उसको वो इन्वायरमेंट दे दिया, वो फिर से फलीभूत होने लगा और उगने लगा। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से कैसी लड़की आती है, कैसा लड़का है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि इस रिलेशनशिप कितने आगे तक जाए। तो ये जो आपने बोला कि परिवेश देना ये माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बच्चा अपना ज्यादातर समय घर से बाहर बिता रहा है। तो पहले वो स्कूल जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो वहाँ उसकी प्रैक्टिस के लिए जाता है। तो इतने जो बिजी स्केड्यूल बन चुका है बच्चों का भी और माँ बाप का भी, तो ये बहुत चैलेंजिंग नहीं लगता कि बच्चों के साथ तालमेल बिठाना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और फिर जब हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं? चैलेंजिंग तो लगता है, बट अगर हम समय अपने बच्चों के साथ नहीं बिताएंगे, बच्चों को समय नहीं देंगे, बच्चों के अंदर सही संस्कार नहीं देंगे, तो अभी तो बड़ा आसान लग रहा है, बाद में ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कहने का मतलब ये भी जो हम माताएं हैं या जो फादर्स हैं, मदर्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को, हम सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, हम सब चाहते हैं कि उसको अच्छी परवरिश दें, उसके अंदर किसी के अंदर कोई गलत वो नहीं है कि मेरा बच्चा बुरा बने, सबको मन है कि अच्छे बच्चे बने, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हमें बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि दो तरह का ज्ञान होता है, जिसको एक कहते हैं परा ज्ञान, एक होता है अपरा ज्ञान। जो अपरा ज्ञान होता है वो हम हर जीवन में बार बार अर्जित करते हैं। जैसे तुमने फॉर एग्जांपल पीएचडी कर लिया डिम्पिका, तो अगले जन्म में पीएचडी की तरह पैदा तो नहीं होगी ना, नहीं। फिर तुमको फिर से लोअर केजी से शुरू करना पड़ेगा। तो इसको अपरा ज्ञान बोलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, IIT, IIM कुछ भी कर लो, अगले जन्म में तुम्हें फिर से पूरी तरह से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो इसको कहते हैं अपरा ज्ञान। आप पूरी दुनिया में देखोगे सारे अपरा ज्ञान लेने की दौड़ में हैं। एक होता है परा ज्ञान। परा ज्ञान मतलब होता है जो खुद की सर्च होती है। आप अपनी जीवात्मा को बता रहे हैं कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो मनुष्य योनि में पैदा हुआ है, उसको कैसे अपने आप को कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं जीना है, तो कैसे उस योनि से मनुष्य योनि अलग है, क्योंकि मनुष्यों को विवेक बुद्धि मिली है। विवेक बुद्धि मतलब आपको डिफरेंशिएट करने का अवसर मिला है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है, क्या असत्य है। वो सारी चीजें मनुष्य योनि में मिलती है, और मनुष्य योनि में इसलिए परा ज्ञान अर्जित करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। और बहुत सुंदर से डिम्पिका भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अपरा छूट जाता है, लेकिन अगर तुमने परा ज्ञान अर्जित किया तो अगले जन्म तुम वहां से शुरू करते हो। तो तुम्हें जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। तो फॉर एग्जाम्पल तुमने बहुत कुछ समझ लिया, आत्मा जीवात्मा के बारे में समझ लिया, उस ज्ञान को समझ लिया, तुम्हारी बुद्धि है प्रखर हो गई है। तो जब अगले जन्म तुम आओगी, अगले जन्म मैं आऊंगी, अगले जन्म में जब मैं एक नया शरीर लूंगी, तो मैं वहां से शुरू करूंगी रादर देन कि एकदम पीछे से। तो अपरा में पीछे से एकदम शुरू करना पड़ता है, लोअर केजी से, बट परा ज्ञान में। लेकिन हमारी सोसाइटी में तो यही चल रहा है कि हम लोग जो परा ज्ञान है, जो हमारे कहा जाता है कि अगले जन्म तक चल रहा है, उसको लेने के लिए ही हम अपने जीवन के आखिरी पलों को साझा मतलब रोक कर रखते हैं कि जब बुढ़ाए जाएंगे तब हम लोग भगवान की भक्ति में लगेंगे या उस ज्ञान को सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए ही सवाल है कि क्यों हम बच्चों को बचपन से ही इस तरह की नॉलेज देने के फेवर में ही नहीं है, जो उनके बेस को भी तैयार करेगी, साथ ही फ्यूचर के लिए भी वो ज़रूरी होती है। क्योंकि मैम ऐसा रहा है कि बच्चे अगर बचपन से स्पिरिचुअलिटी या फिर इस तरह की नॉलेज को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं या उसको अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप सन्यासी बन जाओगे और ये अभी उम्र नहीं है आपकी, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एक समय आएगा जब आपको ये ज़रूरत रहेगी। नहीं, अब जब जैसे आपने वर्ड यूज किया स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब टू बी कनेक्टेड विद योर स्पिरिट। स्पिरिट से कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वही आपको ताकत देता है दुनिया की सारी चीज। इवन आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप जीवन में अग्रसर हो सकते हो, अच्छा करियर हो सकता है, जॉब, बिजनेस, जहाँ पे भी हो। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि आप भिखारी रहोगे, पैसे नहीं रहेंगे, घर नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी एक गलत मान्यताएं हैं कि अगर हम साधक हैं या अगर हम आध्यात्मिक हैं तो हम मतलब थोड़े गरीब टाइप के, बोरिंग टाइप के इंसान हैं। बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें जो हैं एक गलत तरीके की सोच से आता है। जो भी आध्यात्मिक होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है, उसको कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो कभी लोनली नहीं फील करेगा। वो उसके अंदर खुद की इतनी ताकत होती है कि वो कहीं से भी गिरेगा तो उठ के खड़ा हो सकता है। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी जॉब हो, क्योंकि दुनिया तो, जिंदगी तो आपको तरह तरह के थपेड़े देगी।
कभी जॉब जा रही है, कभी बिजनेस फेल हो रहा है, कभी बीवी छोड़ के चली गई, कभी कुछ हो गई, कभी बीमारी हो रही है। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कहो कि मेरे लाइफ में कभी कोई दुख आया नहीं। दुख तो सबके लाइफ में आता है, लेकिन जो आध्यात्मिक है, जो जिसने अपने स्पिरिट को पकड़ के रखा है, वो बहुत ही ताकतवर इंसान होता है। और आप अपने बच्चे को ये सबसे बढ़िया गिफ्ट दे सकते हो कि आप अपने बच्चे को ताकतवर बनाओ। स्पिरिट के साथ जीना या स्पिरिचुअल होना, तो वो तो खुद की बात है, इट्स लाइक खुद की जर्नी है। इसलिए पुस्तक का नाम हमने यात्रा रखा है। खुद की यात्रा है, खुद से। क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि आजकल के लोग जो हैं वो काफी मॉडर्न हो गए हैं, ये हो गए, तो जब उसको हम कहते हैं स्वरूप, जो हम अपना स्वरूप देख रहे हैं कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मुझे ये चीजें पसंद है, ऐसी चीजें होनी चाहिए, और एक होता है मेरा स्वभाव, मेरा ओरिजिनल सेल्फ कैसा है, मैं हूँ कैसी, मैं कौन हूँ, कहाँ से अचानक से टपक पड़ी। कभी सोचा है कि हम कहाँ से अचानक से आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, फिर एक दिन अचानक से गायब हो जाते हैं सीन से, लोग रोते धोते, लेकिन मैं कहाँ चली जाती हूँ। तो आते हैं और जाते हैं, बीच में दिखते भी हैं थोड़े समय के लिए, आगे पीछे कुछ भी नहीं पता। तो ये सब जो है, हर बच्चा, मुझे तो खुद का ही याद है कि मैं छोटे में भी सोचती थी कि मरना क्या है। तो इसलिए मैंने नचिकेता की बुक जब लिखी है, तो उसमें मैंने आगे में वो लिखा है कि हर बच्चे के अंदर इस तरह की सोच होती है, और बच्चा बहुत इनोसेंट है। अगर बचपन में ही हमने बीज डाल दिया अध्यात्म का, तो वो बड़ी दूर तक जाता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं, तो एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है, कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है। और जो बाहरी की दुनिया है, वो डिसकंटेंटमेंट की है कि मुझे कुछ और चाहिए, कमी है कुछ, जो कमी पूरी करने के लिए हम भाग रहे हैं चारों तरफ। तो आप किसी भी माता पिता से पूछे, क्या वो कंटेंटेड चाइल्ड चाहेंगे या डिसकंटेंटेड चाहेंगे? करेक्ट। तो जब आप ये किताब लिख रहे थे, तब आपके दिमाग में क्या थॉट रहा कि अगर मैं ये किताब लिखूंगी तो बच्चों के इन पॉइंट्स पर ये किताब हिट कर सकती है या उनको इस तरीके से फायदा पहुंचा? नहीं, जब मैंने पुंडलीक की बुक पढ़ी थी, तो सबसे पहले मुझे उसके माता पिता की तरफ जो उसका प्रेम है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि माँ बाप को रिस्पेक्ट करना, उनको प्यार करना, और मतलब उसकी जो माता पिता की तरफ जो भक्ति है, वो इतनी प्रगाढ़ थी, मतलब इतनी ज्यादा हो गई थी। कहा जाता है कि भगवान अवतरित हो गए देखने के लिए कि पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कितने प्यार से करता है। तो सोचिए कि माता पिता की भक्ति से भगवान के दर्शन हो गए पुंडलीक को। तो वो एस्पेक्ट टच किया था मुझे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो विट्ठल का जो स्वरूप है, ऐसे कुंडल जो है उनके मत्स्य कुंडल हैं, और आंखें इतनी सुंदर है कि वो रूप भी मुझे बहुत आकर्षित करता है। तो मुझे, क्योंकि एज अ नॉर्थ इंडियन मैंने कभी कृष्ण का स्वरूप विट्ठल की तरह कभी सोचा नहीं था। तो एक हमारे ग्रुप हैं जहाँ पे वो लोग विट्ठल के भजन गाते हैं, तो वहाँ पे मैंने जब विट्ठल भगवान का स्वरूप देखा था, तो वो बहुत ही टचिंग था। तो वो बहुत, एक बार एक छोटी सी चीज़ कर लेंगे, बताती हूँ मैं आपको कि जब मैंने ये पुस्तक सिंगापुर में कंप्लीट की थी, मैंने ये पुस्तक शाम का आई थिंक 6-6:30 बज रहा था, और ये बुक मेरी कंप्लीट हुई विट्ठल की। और आप लास्ट में भी देखिएगा विट्ठल विट्ठल करते करते, और विट्ठल शब्द जो है वो मंत्र है अपने आप में। कहा जाता है स्पेशली हार्ट पेशेंट जो विट्ठल विट्ठल बोलते हैं, तो उनकी हार्ट बीट बड़ी वो रहती है। आई डोंट नो वेदर इट्स रिसर्च और नॉट, बट हाँ। तो मैंने आई थिंक 6:30-7 बजे टाइप्स ना बुक को ख़त्म किया था, कंप्लीट की थी किताब को। और मुझे, हम लोग को किसी और परिवार ने पूजा में बुलाई थी, घर में पूजा या डिनर ऐसे कुछ था, और वहाँ पे उन्होंने बुलाया था। और मैंने मैं अकेली गई वहाँ पे, और वहाँ पे कोई एक दूसरे कपल भी आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि तुलिका जी, मतलब हम ये क्या बहुत अच्छा हुआ आपसे मिले, और ये सत्संग का परिवार था। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ, मैं सुनती हूँ आपको, और बहुत खुश हुई आपसे मिलके, वो मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी, मतलब फिजिकली कभी मिले भी नहीं थे, और बहुत ज़्यादा कभी बात भी नहीं हुई थी। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, जिससे आप बहुत ज़्यादा मिले नहीं हो, दोस्ती नहीं, वो आपके लिए कुछ लेके आ रहा है। तो मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं, पता नहीं क्या लेकर आए मेरे लिए। और उन्होंने, जैसे शायद उन्होंने मुझे कहा कि आप आँख बंद कीजिए, और मैंने आँख बंद किया, और उन्होंने मेरे हाथ में विट्ठल की मूर्ति जिसे कैसे थी दिया। और मतलब वो इतना शॉकिंग था, बिकॉज बहुत शॉकिंग है, क्योंकि उन्हें कैसे पता कि मैं ये पुस्तक लिख रही हूँ, किसी को भी नहीं पता था। आई मीन समीर घर पे बच्चों को पता होगा, बट किसी को भी नहीं पता था कि मैं ये पुस्तक कंप्लीट कर रही हूँ। और लेकिन जैसे ही कंप्लीट उन्होंने मेरे हाथों में जब दिया, तो मतलब अभी भी मतलब गूज़बम्प हो जाते हैं कि
तो पहला प्रश्न जो आपने पूछा था कि भगवान है कि नहीं, तो क्या प्रमाण चाहिए आपको, इससे बड़ा क्या प्रमाण होता है, किसको पता कि तो जो ईश्वरीय शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। एक एक एटम जो है ना, एक एक एटम एक दूसरे से बात करता है। तो आपने अगर यहाँ पे बोला तो कहाँ पे वो चेंज हो जाए, बटरफ्लाई इफेक्ट किस तरह, किसी को भी नहीं पता। तो हमारा हर विचार जो है वो इतना तगड़ा होता है, इतना स्ट्रांग होता है, इसलिए हमें गलत विचार करने भी नहीं चाहिए। और इसलिए ईश्वरीय शक्ति पे ना विश्वास करने जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने बताया, उसके बाद से तो मुझे बहुत ही मज़ा आ गया और मैं बहुत खुशी हुई कि ये किताब मैंने लिखी। बिल्कुल, हम लोग भी जब भी आपसे हर किताब पर बात कर रहे होते हैं तो दिमाग में यही रहता है कि इस कहानी के पीछे के जो किस्से हैं वो ज़रूर ऐसे हैं जो हम और आप फील ज़रूर करते हैं, लेकिन कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। और अब यही सही समय है जब ध्यान देना है। आपने अपनी बातों को हमसे शेयर किया, थैंक यू सो मच मैम। तो देखा दर्शकों आपने, आप अगर खुद को कंप्लीट करना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को एक ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक उसके व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो आप अश्वत्था ट्री की उन सभी किताबों को पढ़िए जो आप कभी तो सुनते थे, लेकिन अब वो बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को ऐसी ही किताबें गिफ्ट भी कर सकते हैं। अगले एपिसोड में एक नई किताब के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।